दोस्तों, एयर कंडीशनर गर्मी और उमस के मौसम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एयर कंडीशनर में आप अपनी जरूरत के हिसाब से टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं और गर्मी से राहत पा सकते हैं। हालांकि आपने नोटिस किया या नहीं, लेकिन हर एयर कंडीशनर में लोएस्ट टेम्परेचर 16 डिग्री पर ही सेट किया जाता है। इससे नीचे के टेम्परेचर पर आप भारत में मिलने वाले किसी भी एसी को नहीं चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कंपनियों की मिलीभगत है और वो जानबूझकर 16 डिग्री से नीचे का ऑप्शन नहीं देती हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल एसी कंपनियों का ऐसा करने के पीछे एक बड़ा कारण है, जिसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर 16 डिग्री से नीचे क्यों नहीं जाता एसी का टेम्परेचर। दोस्तों, आपको बता दें कि एयर कंडीशनर में एक इवेपोरेटर होता है जो कूलेंट की मदद से ठंडा होता है। इसके ठंडा होने के साथ ही आपको एयर कंडीशनर से ठंडी हवा मिलती है। आप शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन 16 डिग्री से नीचे के तापमान पर अगर एयर कंडीशनर को सेट किया जाएगा तो इवेपोरेटर पर बर्फ जम जाएगी और ये पूरी तरह खराब हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, इवेपोरेटर पर बर्फ जमने का कारण यह है कि इससे निकलने वाले रेफ्रिजरेंट का दबाव बहुत कम है, और अगर इसे कम तापमान पर चलाया जाएगा तो इससे इवेपोरेटर पर बर्फ जम जाती है और ये खराब हो जाता है। एयर कंडीशनर कंपनियों का बस चलता तो 16 डिग्री से नीचे के तापमान पर भी एयर कंडीशनर को चलाया जा सकता था। हालांकि ऐसा करने से ग्राहकों को ही नुकसान होगा, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और सेहत भी खराब रहेगी। यही वजह है कि एयर कंडीशनर का तापमान 16 डिग्री से नीचे नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि इस तापमान पर भी कम ही लोग एयर कंडीशनर को चलाते होंगे, क्योंकि कमरों को 20 से 23 डिग्री पर रखकर भी ठीक ठाक ठंडा किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी एक या एक से ज़्यादा एयर कंडीशनर इस्तेमाल होते हैं और आप अब तक इस बारे में नहीं जानते थे, तो आपको इस बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 16 डिग्री टेम्परेचर से नीचे के तापमान का एयर कंडीशनर ऑफर किया जाएगा तो आपका एयर कंडीशनर आए दिन खराब होगा, क्योंकि इसकी वजह से इवेपोरेटर पर बर्फ जम जाएगी और ये ठंडक नहीं दे पाएगा और इसको आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार एयर कंडीशनर को लगाने की आदर्श दिशा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत दिशा में एयर कंडीशनर लगाने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसका मन, स्वास्थ्य और वित्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार एयर कंडीशनर को उत्तर या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कूलर को उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिमी या पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है। साथ ही साथ सुनिश्चित करें कि कूलर का पानी बहुत गंदा ना हो और कूलर के चलने पर होने वाली आवाज बहुत ज्यादा ना हो। पश्चिम दिशा कूलर के लिए आदर्श नहीं है, क्योंकि इससे वित्तीय समस्याएं आती हैं, इसलिए इस जगह से बचें। दोस्तों, आइए अब आपको अवगत कराते हैं एसी में आग लगने के कुछ कारणों से। पहला, गैस का लीक होना। एक एयर कंडीशन में भी गैस होती है, पर कई बार यह गैस लीक करने लगती है। यह गैस स्वभाव से ज्वलनशील होती है और कई बार इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आकर आग भी लग सकती है। दोस्तों, हमेशा करें लीकेज को चेक। एयर कंडीशन में इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कहीं से कभी ऐसी में गैस लीक ना करे। गैस लीक होने पर एयर कंडीशन में तुरंत रिपेयर कराएं, वरना एसी में हो सकता है ब्लास्ट। दोस्तों, मेंटेनेंस में भी अनदेखी बहुत हानिकारक हो सकती है। यदि हम एयर कंडीशन में मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखेंगे, इसकी सर्विसिंग टाइम पर नहीं कराएंगे, तो यह उस केस में कई दिक्कतों से गुजर सकता है और ब्लास्ट कर सकता है। ओवरहीटिंग भी एक कारण है। यदि आपने एसी चलाया पर यह सही तरीके से कमरे को कूल नहीं कर रहा है, तो एक इसका कारण ओवरहीटिंग भी हो सकती है। हो सकता है आपका एसी ओवरहीटिंग का शिकार हो और इस केस में एसी में भी आग लग सकती है। ज़्यादा पुराना हो एसी। यदि आप हद से ज़्यादा पुराने एसी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके ब्लास्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि समय के साथ इसकी यूनिट और कंपोनेंट सही से काम करना बंद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं एसी को ठीक रखने के अचूक उपाय। दोस्तों, जानिए कितना सेट करें एयर कंडीशनर का टेम्परेचर। दोस्तों, मई जून के महीने में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा होता है, जिस वजह से झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है, जबकि बारिश के बाद तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जिसके चलते उमस वाली गर्मी पड़ती है।
ऐसे में उमस वाली गर्मी में आपको अपने एयर कंडीशन का टेम्परेचर 24 से 25 रखना चाहिए, जिससे बिजली की बचत भी होती है और एक्स्ट्रा कूलिंग भी नहीं होती। और झुलसाने वाली गर्मी में आपको अपने एसी का टेम्परेचर 22 से 24 रखना चाहिए। इससे भी बिजली की बचत होती है और एक्स्ट्रा कूलिंग भी नहीं होती और आपकी सेहत भी खराब नहीं होती है। एसी की फिल्टर को रखें साफ। दोस्तों, उमस वाले मौसम में डस्ट जिस चीज पर भी बैठती है वो वहीं चिपक जाती है। ऐसे में उमस के मौसम में एयर कंडीशनर के फिल्टर को जल्दी जल्दी साफ करते रहना चाहिए। इससे आपका एयर कंडीशनर कम बिजली के खर्चे में बेहतर कूलिंग देता है। एसी में मॉनसून मोड का करें इस्तेमाल। एयर कंडीशनर में उमस वाली गर्मी से निजात पाने के लिए मॉनसून मोड दिया जाने लगा है। अगर आप भी उमस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको एसी को मॉनसून मोड पर चलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बिजली का बिल भी कम आता है और आपको टेंशन भी कम होती है। कूलेंट की कमी कभी ना होने दें। दोस्तों, कूलेंट कॉइल के माध्यम से घूमता है और इसके ऊपर बहने वाली हवा को ठंडा करता है। इसलिए जब इस कूलेंट का लेवल कम होता है तो एसी चलने के बावजूद रूम को ठंडा नहीं कर पाता है। ऐसे में इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, कूलेंट टॉप अप करने के लिए और रिफिल करने के लिए एक्सपर्ट को कॉल करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं क्यों है एसी की सर्विसिंग जरूरी। दोस्तों, एसी को समय समय पर सर्विस करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से फिल्टर कॉइल्स और फिन्स सही ढंग से काम करते हैं। लेकिन सर्विस इग्नोर करने पर एसी की परफॉर्मेंस पर असर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ बिजली की खपत भी बढ़ जाती है, जिससे आपका मोटा बिल आता है। आइए जानते हैं एक साल में कितनी बार करवानी चाहिए सर्विस। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि कहा जाता है कि एक साल में कम से कम 2 बार एसी की सर्विस करानी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा क्विक वीडियो एयर कंडीशनर की जानकारी के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो जानकारी भरा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।